चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी मीटिंग की मन घड़त खबर, अंग्रेजी अखबार को फीड करने पर शदीद तशवीश का इजहार। इक़दाम मुल्क की सलामती के मुनाफी करार दे दिया। फौजी क़यादत ने एक बार फिर भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मुस्तरद किया। जनरल राहील शरीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान, कहते हैं मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। सर अलमीजा का नाम ECL में डालने पर APNS और CPNE के वफ्द की चौधरी निसार से मुलाकात, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। वजीर दाखिला कहते हैं मीडिया पर कदगन का तासुर नहीं देना चाहते, ये कौमी सलामती का मामला है, तहकीकात जारी रहेंगी। उम्मीद है सिरल अलमीजा हुकूमत से ताउन करेंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर दाखिला को निशाने पर ले लिया, कहते हैं हसास मीटिंग में अंदर की बात बाहर कैसे आई। चौधरी निसार मीडिया पर कदगन लगाने के बजाय अपना घर ठीक करें। वजीर आला सिंध ने आज सियासी क्रीज संभाली तो बड़े बड़े फैसले सुनाए। बिजली बचाने के लिए ताजरों पर बिजली गिरा दी, शाम 7 बजे शटर गिराने का हुक्म। शादी पर भी सरकार की सलामी, मायों मेहंदी, दूध पिलाई और रुखसती सब 10 बजे तक मुकम्मल करें। खाने में सिर्फ 1 डिश चलेगी, अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। काम तो यहाँ रात का ही है, दिन में तो काम है ही नहीं। अपने खर्चे कैसे पूरे करेगा? में लोग मुलाजमत करेंगे, ये शॉपिंग करेंगे। 7 बजे शटडाउन के ऐलान पर ताजरों का मीटर डाउन, फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और शादी हॉल्स मालिकान में भी ठन गए, कहते हैं हुकूमती फैसले से बदनज़मी होगी, ताहम 1 डिश पर अमल दरामद किया जा सकता है। अब होगा क्या, 1 नवंबर तक इंतजार करना होगा। Pakistan has taken a clear position on the Nagorno-Karabakh conflict. Continue our cooperation based on mutual interest, based on friendship. रूस के बाद आज़रबाईजान का भी भारत को पैगाम, पाकिस्तान में मुश्तरका फौजी मशकों और कश्मीर पर मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। अफसोस सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। सदर इल्हाम अलियव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म ने कहा अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। स्टेट यूनिवर्सिटी ने नवाज शरीफ को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाज दिया। मकबूजा कश्मीर में रोज एक कयामत, 98 रोज भी कर्फ्यू बरकरार। खुराक और अद्वियात की किल्लत ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। फोर्सेस ने शहरियों को नमाज़े जुमा पढ़ने से रोक दिया। पूरी दुनिया की भारत पर कड़ी तनकीद, लेकिन अमरीका को मजालिम दिखाई नहीं दे रहे। महकमा खारजा कहता है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तस्दीक कर रहे हैं। बॉलीवुड इंतहा पसंदों की हिदायत पर नाचने लगी। भारतीय सिनेमाओं में पाकिस्तानी फिल्मों की स्क्रीनिंग रुकवा दी। ओम पुरी फिर हिमायत में कूद पड़े। फिल्म साजों को अदालत से रुजू करने की तजवीज। अदाकार मुत्तहिद हों और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करें। अदाकार शान ने शान से जीने का मशवरा दे दिया। पनामा लीक्स का शोर अब अदालत उज़्मा में भी सुनाई देगा। अदालत ने वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें सुनने के लिए 20 अक्टूबर की डेट फिक्स कर दी। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
ऑरेंज ट्रेन के लिए ग्रीन सिग्नल की हुकूमती कोशिशें, कहीं सकाफती विरसे को तो कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माहिरीन का कमीशन तश्कील दे दिया। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। तमाम इखराजात पंजाब हुकूमत को अपनी जेब से अदा करना होंगे। कोयटा पर फिर दहशतगर्दों का वार। सब्जा रोड पर गश्त करते एफसी एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। 3 शहीद। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। 40 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। क्या करें हम? इन लोगों के पास रीचेकिंग है, सही क्वेश्चन को गलत किया हुआ होता है। 750 एक पेपर किया है, पेरेंट्स जो है ये नहीं दे सकते। 10 नंबर लिया, उसके बाद क्या मैसेज आएगा? हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमें मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? नंबरों की लूट से लाहौर बोर्ड को अच्छी खासी महंगी पड़ गई। सड़कों पर मैदान लगा तो रीचेकिंग का ऐलान। तुलबा से फी पर्चा 750 रुपए वसूली। डेरा गाजी खान में भी सैकड़ों तालिब इल्मों का धरना। मुल्तान रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक तोड़ने वालों के नाम 4th शेड्यूल से निकालने का फैसला। फहरिस्तें अरसे से अपडेट नहीं की गई। महकमा दाखिला ने असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत कर दी। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अंग्रेजी अखबार की खबर को मुल्क की सलामती के मुनाफी करार दे दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी मीटिंग की गलत खबर फीड करने पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा भी मुस्तरद कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अंग्रेजी अखबार की खबर को मुल्क की सलामती के मुनाफी करार दे दिया। कोर कमांडर्स के एलामिया में अखबार डॉन की खबर के हवाले से कहा गया है कि वजीर आजम हाउस में होने वाले अहम सिक्योरिटी इजलास की झूठी और मन घड़त खबर फीड करने पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शदीद तशवीश जाहिर की है और इसे कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया है। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री क़यादत ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय ड्रामे को एक बार फिर मुस्तरद किया और इसे भारतीय फौज के मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। आर्मी चीफ ने फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा है, हर खतरे से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की अब तक की कामयाबियों का जिक्र भी दोहराया और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म का इजहार किया, जिनमें कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की दीगर वजूहात खत्म करना शामिल है। ISPR की तरफ से नपे तुले अंदाज में जारी किया गया फौजी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल वाज़े कर रहा है कि बात सिर्फ झूठी मन घड़त खबर की नहीं, खबर देने वाले ज़राए की है जो कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और बड़ी खबर दें आपको, हुकूमत ने सिरिल अल्मेडा का नाम ECL से निकाल दिया है। वज़ीर दाखिला ने CPNE और APNS के ओहदेदारान की दरखास्त पर फैसला किया। चौधरी निसार का कहना है तहकीकात जारी रहेंगी और सिरिल अल्मेडा तहकीकात में ताउन करेंगे। अंग्रेजी अखबार में खबर की अशात के बाद सरकारी सतह पर कई बार तरदीद हुई। अब वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ने सहाफ़ियों की तंजीम APNS और CPNE के नुमाइंदों से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई कि सिरिल अल्मेडा का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा, अलबत्ता खबर की तहकीकात जारी रहेंगी।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सिरल अल-माइदा तहकीकात में हुकूमत की मदद करेंगे और मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अगर सिरल अल-माइदा बैरून मुल्क जाएंगे तो आगाह करके जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, आज़ाद मीडिया कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के साथ दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का जवाब भी दे। कौमी सलामती के उमूर पर मफरूज़ों पर मबनी खबरों से गुरेज किया जाए। इजलास में PNS और CPNE के अहदेदारान इजाजुल हक, सरमद अली, जिया शाहिद, उमर शामी, मुजीबुर रहमान शामी और आरिफ निज़ामी ने शिरकत की। चंद रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक अखबार में खबर शाया हुई, जिस पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत ने इसे मनगढ़ंत भी करार दिया था। शुरा ने यह भी कहा कि खबर में गुमराह कुन मवाद शामिल करके कौमी सलामती से मुतालिक रियासती मफादात को खतरे में डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिम्मेदारों के तयन और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत की थी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने चौधरी निसार पर तनकीद के तीर चला दिए। कहते हैं कि चौधरी निसार पहले अपने घर को ठीक करें। हसास मीटिंग में अंदर की बात बाहर कैसे गई, वो सक्खर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चौधरी निसार को पहले तो अपना घर ठीक करना चाहिए कि अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें से बाहर बात गई है। बात तो गलत नहीं थी, तरदीद हुई नहीं है। ये कहा जाता है किसने ये रिपोर्ट किया है, तो अपना घर ठीक करो अंदर से। इतनी बड़ी सीरियस कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसकी बात बाहर आती है। ये मीडिया के ऊपर कदगन लगाना और ECL पे डालना, ये अब हुकूमत अपना फेल्यूर छुपा रही है। अहम खबर, हुकूमत ने करप्शन पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुशीर आदिल गिलानी को नवाजने का फैसला कर लिया। जराए का कहना है कि हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुशीर आदिल गिलानी को सर्बिया में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने का फैसला किया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद महमूद, बताइएगा जरा तफसीलन क्या मामला है ये और क्यों नवाजा जा रहा है? जी देखिए, सर्बिया में इस वक्त पाकिस्तान के जो वहाँ पे सफीर तैनात थे आरफ महमूद, उनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर आदिल गिलानी को जो है वो पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया जा रहा है। आदिल गिलानी इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुशीर हैं। इसके अलावा कुछ अर्सा कबल इनको वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन में भी कंसल्टेंट भर्ती किया गया था, जिसका केस जो अभी तक वो अदालत में मौजूद है, क्योंकि कुछ जमातों ने इस पर एतराज़ात उठाए थे तो उनको सरकारी ओहदा दिया जा रहा है। इस हवाले से भी उनकी केस जो है वो अभी पेंडिंग है अदालत में। लेकिन अब हुकूमत ने उनको फैसला किया कि उनको सर्बिया में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया। जी सही। अच्छा खालिद महमूद, ये बताइएगा कि कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स भी बता रही हैं जराए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ रिपोर्ट शाया की थी, उस हवाले से भी बताइए। जी देखें जी, इस हवाले से क्योंकि हर साल ये रिपोर्ट्स अपनी जो है पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है उसके हवाले से भी, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी हर साल अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं। इनके रिमार्क्स काफी सख्त होते हैं हमेशा हुकूमतों के बारे में, और हुकूमतें जो है इनको अपना नुक्ता नजर पेश भी करती हैं और ये हुकूमत को सही राह भी दिखाते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो आ रही हैं वो हमेशा हुकूमत के नेगेटिव होती हैं। हुकूमत की ये कोशिश होती है कि ऐसी रिपोर्ट्स ना दी जाएं, ऑडिट रिपोर्ट इनके सामने ना रखी जाएं। इन तमाम शवाहिद को छुपाने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि हुकूमत की जानिब से कुछ लोगों को नवाजा जाता है, और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हुकूमत ने फैसला किया कि उनको सर्बिया में पाकिस्तान का सफीर जो है वो तैनात किया जा रहा है। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया। आदिल गिलानी को सर्बिया में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नून लीग हुकूमत ने हमेशा उन लोगों को नवाजा है जो उनकी करप्शन को छुपाते हैं। 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाकर हुकूमती रिट को चैलेंज करेंगे। ये तरीकेकार हमेशा से नून लीग और नवाज शरीफ साहब का रहा है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में उनका साथ दिया। सईद साहब ने उनको स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया, जिन्होंने कत्लो गारत किया उनको नवाज दिया गया। मॉडल टाउन के अंदर जो करप्शन करते हैं वो नवाजे जा रहे हैं, जो आर्मी को फौज को बदनाम कर रहे हैं उन नवाज शरीफ साहब के कहने पे उनको किस हद तक नवाजा जा रहा है। और आदिल गिलानी साहब का तो पूरी दुनिया को पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कितनी चीजों को, करप्शन को, इनकी जिनको दुनिया ने बेनकाब किया, इदारों ने बेनकाब किया, उनको उन्होंने ग्रीन चिट दी है, हमेशा क्लियरेंस दी है। और पहले ये शुरू में इनके खिलाफ थे, फिर इनको अपने साथ ले लिया गया, इनको रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया। यानी कि खुली चोरी को भी जो कंपनी क्लियरेंस दे दे उसको नवाजा जा रहा है सफीर बना के। तो ये तो पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की जो मियाँ साहब की तर्ज हुकूमत है
उस पर एक सवालिया निशान नहीं बल्कि अब शर्मनाक अफसोस की बात है। जी हाँ, हुकूमत का करप्शन पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी को नवाजने का फैसला सामने आया है। आदिल गिलानी को सर्बिया में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। आदिल गिलानी की बतौर सफीर तकर्री की समरी वजीर आजम ऑफिस को भी भिजवा दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर है ये। आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने तनकीद पर लैपटॉप स्कीम, सोलर लैंप्स और मेट्रो ट्रेन की जो खबरें आई थी, 2013 में ट्रांसपेरेंसी ने मेट्रो बस मंसूबे को करप्शन से पाक करार दिया था। 2016 की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। जी हां, ये रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। हुकूमत का करप्शन पर नजर रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी को नवाजने का अब फैसला सामने आया है। हुकूमत का करप्शन पर नजर रखने वाली तंजीम के मुशीर आदिल गिलानी को अब नवाजा जाएगा और जो इसकी एप्लीकेशन है, जो समरी है, वो वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी गई है। आदिल गिलानी को बतौर सफीर इनकी तकर्री की जाएगी। अब पंजाब हुकूमत ने तनकीद पर लैपटॉप स्कीम्स के हवाले से बताया, सोलर लैंप्स, मेट्रो पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कहा। 2013 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मेट्रो बस मंसूबे को करप्शन से पाक करार दिया था और 2016 की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन कम हुई। बड़ी खबर देंगे आपको। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है। खातून जाम बहक हुई हैं जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग इमरजेंसी में हुई और गोली स्ट्रेचर पर पड़ी मरीजा खातून को जा लगी। पुलिस ने 6 मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल के ये मनाजिर हैं जहां 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला हुआ। अस्पताल के अंदर ये फायरिंग की गई एक दूसरे पर। खातून जाम बहक हुई जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। एक और बड़ी खबर दें आपको। वजीर आला सिंध ने बिजली बचाने के लिए ताजरों पर बिजली गिरा दी। कराची में शाम 7 बजे शटर गिराने का हुक्म जारी कर दिया। शादी पर माइयों मेहंदी, दूध पिलाई और रुखसती की तकारीब रात 10 बजे तक मुकम्मल करना होंगी और खाने में सिर्फ 1 डिश चलेगी। वजीर आला सिंध इन एक्शन। बिजली बचाने के लिए ताजरों पर बिजली गिरा दी, अहकाम जारी कर दिए। शाम 7 बजे मार्केट्स बंद होंगी। कारोबार बंद कराओ, बिजली बचाओ, सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में अहम इजलास हुआ जिसमें तजारती मराकिज शाम 7 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कराने का फैसला किया गया। यही नहीं, सिंध हुकूमत ने शादी की तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी भी लगा दी है। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक दुकानें मुकर्ररा वक्त पर बंद कराने के हवाले से ताजिर तंजीमों को एतमाद में लिया जाएगा। इस सिलसिले में डिविजनल और जिले इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला ने इजलास में बड़े बड़े फैसले तो कर डाले मगर मीडिया के सामने मामला गोल कर गए। आपने आज 2 अहम फैसले किए हैं। 7 बजे दुकानें कौन बंद करेगा? ये उस बात नहीं, अब मरीजों को इसे छोड़िए, बाद में बात करूंगा। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला हाउस का कहना है कि इंतजामिया को हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक यौमिया बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत की गई है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले को मालिकान ने मुस्तरद कर दिया गया है। सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन कहते हैं हुकूमती फैसले से बदनज़मी होगी, ताहम 1 डिश के फैसले पर अमल किया जा सकता है। जी हां, सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती फैसले से बदनज़मी होगी। कराची में शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने के फैसले को लेकर हुकूमत और मैरिज हॉल मालिकान में ठन गई। मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर अनीसुर रहमान का कहना है कि 10 बजे हॉल बंद करना मुमकिन नहीं, इस फैसले से बदनज़मी होगी। कराची में सारे कारोबारी लोग हैं, 2-2 जगह जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई रात की ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, कोचिंग सेंटर गया हुआ है। तकरीर की बदनज़मी होगी और परेशानियाँ होंगी, फायदा नहीं होगा। शादी हॉल मालिकान ने क्लब और होटलों में रात गए तक जारी रहने वाली शादी की तकरीबात को भी बंद कराने का मुतालबा किया है। शादी हॉल मालिकान के लिए ये रूल बनाया गया है, ना कि
उन बड़े लोगों के लिए जो कि बड़े बड़े क्लब्स में अपने इवेंट्स करते हैं, उन लोगों के लिए अगर इकदाम नहीं किया जाता तो ये समझा जाएगा सिर्फ कि ये शादी हॉल खान कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है। शादी की तकरीबात में वन डिश के हुकूमती फैसले पर मैरिज हॉल मालिकान मुतमईन दिखाई देते हैं, जबकि अवाम ने फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। ये टाइमिंग बहुत ही कम है, इस टाइमिंग में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला साहब से कि अपने इस फैसले पे नज़रसानी करें। मैं 7-8 बजे जॉब से आऊँ तो मैं किस टाइम शादी हॉल पहुँचूँ, और 10 बजे शादी हॉल खाली करने का मतलब है कि मेरा इवेंट तो अधूरा रह गया। वज़ीर आला सिंध हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है, मगर बरसों से रात गए तक जारी रहने वाली शादी की तकरीबात को 10 बजे तक बंद कराना मुश्किल दिखाई देता है। सिफ्त हसन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़े, सिंध हुकूमत की मार्केटें जल्दी बंद कराने के फैसले पर ताजिर बिफर गए हैं। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं 7 बजे मार्केट बंद करना मुमकिन नहीं, वज़ीर आला से बात करेंगे। शहरियों ने हुकूमती फैसले को ज़बानी जमा खर्च करार दे दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे आमिर फारूक से। 7 बजे मार्केटें बंद करना मुमकिन नहीं, कराची के ताजिरों ने भी फैसला सुना दिया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं हुकूमत ने फैसला जल्दबाजी और स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर किया। मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आला को उनके मुशीरों ने किस रास्ते पे लगा दिया। ये एक ऐसा इशू है कि 7 बजे मैं वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूँ, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि 99% जो रिटेलर्स के ताजिर हैं वो 99% इस बात पे मुत्तफिक है कि 7 बजे बाजार बंद नहीं हो सकते। मार्केटें 7 बजे बंद कराने के हुकूमती फैसले के खिलाफ ताजिर एक ज़बान दिखाई देते हैं। पब्लिक रात को निकलती है, दिन में लोग मुलाजमत करेंगे या शॉपिंग करेंगे। अगर ये करेंगे तो नुकसान ही है पब्लिक को। हुकूमत को बातें करनी है तो और भी बहुत सारे काम है जिनको बंद किया जाए शाम 7 बजे। सिर्फ ये दुकानदार, ये तो कराची की रौनक है। उधर अवाम ने दुकानें सरे शाम बंद कराने के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कराची की आवाम है वो 5-6 बजे तो ऑफिस से रवाना होती है, तो वो इतने कम टाइम में खरीदारी कैसे करेगी? नहीं, हम तो इस टाइम तो आए खरीदारी करने 7 बजे। अगर 7 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो बंदा जाएगा किधर? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके सख्ती से अमल करें ताकि 7 बजे इस पे अमल दरामद होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए पहले भी कई बार मार्केटें जल्दी बंद कराने का फैसला किया, मगर किसी ने इस पर अमल किया, न ही कोई अमल दरामद में संजीदा दिखाई दिया। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध के शाखा NICH का दौरा मरीजों के लिए मुसीबत बन गया। वज़ीर आला सिंध लाओ लश्कर के साथ अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी के नाम पर मरीजों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। मीडिया ने सवाल उठाया तो मुराद अली शाह इंतजामिया पर बरस पड़े। वज़ीर आला सिंध लाओ लश्कर के साथ अस्पताल पहुंचे, मरीजों पर दरवाजे बंद। मीडिया ने सवाल उठाया तो मुराद अली शाह इंतजामिया पर ही बरस पड़े। सिंध के शाखा NICH का दौरा मरीजों के लिए नई मुश्किल बन गया। वज़ीर आला सिंध पूरे लाओ लश्कर के साथ अस्पताल पहुंचे तो मरीजों पर शिफा खाने के दरवाजे बंद हो गए। मीडिया ने सवाल उठाया तो मुराद अली शाह इंतजामिया पर बरस पड़े। आने से पहले बंद किया हुआ है क्या? हाँ, रोका हुआ है। सबको खोल दे, छोड़ देना, मैंने मना किया था पहले। शहर के 1 सेकंड पहले वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर मरीज गुस्से से फट पड़े और शिकायतों के अंबार लगा दिए। बदतमीजी करते हैं, आखिर हम भी इंसान हैं, इतना तो ये लोग भी ख्याल करें। बोला अंदर नहीं जाने दे रहे, 1.5 घंटे से रास्ता बंद किया हुआ है लोगों ने। हमें बुलाया जा रहा है, हमें नहीं ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अस्पताल में बच्चों के लिए बनाई गई नर्सरी का इफ्तिताह भी किया। प्रॉब्लम्स तो हैं, इसीलिए मैं विजिट करने आया हूँ, इसीलिए हम देख रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ सारी चीजें सही हुई हैं। मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की हलाकत का नोटिस देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर, अज़रबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। अफसोस, सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं किया गया। सदर इल्हाम अलियफ की वज़ीर आज़म की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकों का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत को रूस के बाद आज़रबाईजान का भी पैगाम। आज़रबाईजान की फौजें भी पाकिस्तान आकर पाक फौज के साथ जंगी मशकें करने के लिए तैयार हैं। इस बात का ऐलान उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज़रबाईजान में उनके सदर से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
नवाज शरीफ ने कश्मीर में भारतीय मजालिम का मुद्दा भी उठाया, जिस पर आज़रबाईजान की हमायत से खुशी का इजहार भी किया। Pakistan has taken a clear position on the Nagorno-Karabakh conflict. We call for a complete return of occupied Azeri lands, withdrawal of Armenian forces from Nagorno-Karabakh and adjacent districts, and return of IDPs and refugees to their homes. मियां नवाज शरीफ के साथ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने भी कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से दिफाई शोबे में ताउन पर बात हुई है। As we agreed during our meeting in Davos in the beginning of this year, we meet today and will continue our cooperation based on mutual interests, based on friendship, history, partnership and brotherhood between our nations. Pakistan for us is one of the closest friends and allies. इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी दोनों सरबराहान की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा राब्तों के तमाम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। इससे पहले वजीर आज़म नवाज शरीफ जब आज़रबाईजान के सदारती महल पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। यही नहीं, वजीर आज़म नवाज शरीफ को आज़रबाईजान के फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आज़रबाईजान स्टेट यूनिवर्सिटी ने वजीर आज़म पाकिस्तान को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी। रूसी फौज के बाद आज़रबाईजान की फौज का पाकिस्तान आना और कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान पाकिस्तान को अकेला करने के भारतीय ख्वाब को तोड़ता दिखाई दे रहा है। और अब जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जिसमें 98 रोज बीत गए, नाफिज कर्फ्यू अमेरिका को नजर ना आया। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिल रही हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। मकबूजा वादी कश्मीर में कर्फ्यू के मुसलसल निफाज को 98 दिन हो गए। अखबारात और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ वादी के तूलो अर्ज में कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज जारी है। एहतजाजी मुजाहिरों पर भारतीय फौज पैलेट गन्स और आंसू गैस से शेलिंग कर रही है। इस दौरान शहीद होने वालों की नमाज जनाजा भी अदा नहीं करने दी जा रही। घरों में खुराक की किल्लत है तो अस्पतालों में तड़पते मरीजों के लिए अद्वियात भी नहीं, लेकिन भारतीय मजालिम थमने का नाम नहीं ले रहे। हुर्रियत रहनुमा घरों या जेलों में नजरबंद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि मुख्तलिफ जराए से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिल रही हैं, जिनकी तस्दीक की जा रही है। अगर इल्जामात की तस्दीक हो जाती है तो अमरीका यकीनन इस मामले को देखेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी का कहना है आज़रबाईजान के सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने और क्या कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। खुद इनके प्रेसिडेंट ने बड़ी कैटेगोरिक अंदाज से और बहुत फोर्थ राइटली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इतनी कैटेगोरिक एक्सप्रेशन जो है, इट इज़ नथिंग बट ए मैटर ऑफ ग्रेट सपोर्ट एंड सस्टेनेंस टू अस। और उन्होंने बहुत इम्फसाइज किया है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ में आ जाएं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आके अपने प्रेसिडेंट की विजिट के लिए तैयारी करें ताकि हम सब्सटेंटिव एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज कर सकें, न सिर्फ ट्रेड में बल्कि जॉइंट वेंचर्स में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में और एजुकेशन में, टूरिज्म में और फाइनली डिफेंस में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुशीर आदिल गिलानी को नवाजने का फैसला, सर्बिया में सफीर लगाने की समरी वजीर आजम हाउस को भिजवा दी गई। पानामा लीक्स पर ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली में एहतजाज, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, हुकूमत के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। और लाहौर के इलाके मुगलपुरा में नहर से लाश बरामद, मकतूल को 8 अक्टूबर को अगवा किया गया था। वरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज।